presentation. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज अभी आपने देखा कि हम कैसे और कहां से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों रास्तों में अड़चने जो आती हैं उनको कैसे हम दूर करें। हर सक्सेस के पीछे एक रास्ता होता है, उस रास्तों पर रोड़े आते हैं, हाइड्रल्स होती हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनका एक पाथ है बना हुआ हमारे सीनियर्स ने, जो हम एक प्रेजेंटेशन द्वारा आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही, स्क्रीन नहीं आ रही? यस आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा 9 कोर स्टेप्स, 9 चरण हैं आपके सफलता के पास पहुंचने के। एक आदमी 9 चरण हैं, कौन कौन से आइए देखते हैं। 9 स्टेप्स नहीं आ रही? नेक्स्ट स्लाइड। सर स्क्रीन आपकी स्टे है, दोबारा से शेयर कर लीजिए। बाकी लीडर से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, प्लीज डिस्टर्ब होता है बीच में। अब आई yes. सेकंड ये आपको दिख रहा होगा ऊपर 9 कोर स्टेप्स, फॉलो 100%। ब्रैकेट में भी दिया हुआ है नॉट 99%। दोस्तों लाइफ में तो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। सफलता को कोई ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पर तो 100% या 0। दोस्तों इसीलिए ब्लू से लिखा हुआ है, बहुत ध्यान देने बात है। आखिर वो 9 स्टेप्स होते कौन कौन से? आइए हम देखते हैं चरणबद्ध। पहले 3 स्टेप्स होते हैं, सबसे खास बात है 100% यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड शेयरिंग। दोस्तों जब भी हम अपनी शॉप को चेंज करते हैं तो 100% यूजर बनना हमारे जरूरी है। क्यों? दोस्तों यहां पर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने एमवे बिजनेस के खुद के मालिक हैं। जब तक आप यूज नहीं करेंगे, आपको अपने कहते हैं शेयर हमें करना है, हमें सेल नहीं करना है किसी चीज को, हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। तो जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम शेयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो सकता है कि 100% यूज, मान ले 140 प्रोडक्ट हैं तो क्या 140 प्रोडक्ट हम ले आएंगे? ना जी, जो आपको जरूरत है वो लाइए। आप आपके घर में जो चीज है, जिस चीज की लिस्ट बनती है, चाहिए आपको पेस्ट की जरूरत है, यस बिल्कुल ले आइए, उसमें है, टिक कर लीजिए। आपको ऑयल की जरूरत है, डाबर आंवला की, उसमें देखिए टिक करिए, आ गया है। कोकोनट ऑयल, ये टिक करिए। एक झाड़ू की जरूरत है, एमवे में नहीं है, बाहर से लीजिए, फिर भी आप 100% हैं। इट मींस जो आपकी जरूरतें हैं वो सब आप ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड ब्रांड से न्यू ब्रांड में आप आएंगे। दिस इज 100% यूजर। दोस्त ये पहला कदम है आपका। ईमानदारी से ध्यान दीजिए, यदि आप ही अपने बिजनेस के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी को फील करा सकते हैं। दूसरी चीज है, जब आप शेयर करेंगे तो कुछ लोग प्रोडक्ट लेंगे और कुछ लोग आपके नेटवर्क में आएंगे। तो दोस्तों जो नेटवर्क में नहीं आएंगे वो आपका प्रोडक्ट यूज करें। जानते क्यों? इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और उनके फायदे आप जरूर फील कराएंगे। तो आपको कस्टमर्स बनाने हैं, आपके कस्टमर्स होने हैं, कम से कम 3 तो कस्टमर्स होने चाहिए मिनिमम, जितने ज्यादा हो और भी अच्छा है। तीसरी चीज है शो द प्लान, एसटीपी। एसटीपी मींस शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट डेमो। दोस्तों शो द प्लान जो हमारा नेटवर्क क्रिएट होता है। अब जब हम किसी से बात करते हैं, आप किसी से बात करेंगे तो आदमी या तो अपने अपॉर्चुनिटी को देखेगा या कोई भी काम हो सकता है। ऐसा नहीं दोस्तों, जब आप अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको अपॉर्चुनिटी पसंद नहीं आती है, कोई ना कोई कारण होते हैं जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी में वो भाग नहीं ले सकता, लेकिन प्रोडक्ट यूज कर सकता है। तो हम इससे क्या करेंगे? उसके सामने प्रोडक्ट के डेमो करेंगे। क्यों? इसलिए कि उसको फील होना चाहिए कि आखिर आपके प्रोडक्ट्स में और ओल्ड ब्रांड में जो वो यूज कर रहा है उसमें अंतर क्या है। जब तक उसको अंतर नहीं पता चलेगा तब तक वो क्यों लेगा। इसलिए हमें डेमो करना और सीखना जरूरी है। ये तो 3 जो चीजें हैं, आपके 3 स्टेप जो है, पहले ये आपके वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं, आपकी ग्रोथ को दर्शाते हैं। चौथा और 5वां और 6ठा चरण क्या होता है? वो होता है आपका बुक्स रीडिंग। कौन सी बुक्स? जो आपकी मेंटर अपलाइन सजेस्ट करे। बुक्स दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन
कहते ना कि आपको ग्रोथ कहां से चाहिए, ग्रोथ इस माइंड से चाहिए, इसको क्या टॉनिक चाहिए, इसके ग्रोथ के लिए जो बुक्स जरूरी होती है वो आपको मेंटर अपलाइन बताएगा। ऑडियो आजकल तो बहुत सुविधा है, स्पॉटिफाई पर हमारे कंट्री मेंटर सुमित जी ने बहुत अच्छे हम लोग क्या बताएं, इतने अच्छे अच्छे ऑडियो दे रखे हैं, हम लोग उनको सुने। फंक्शंस जूम विजन 100 कैंप के द्वारा आपने अभी देखा पिछले सैटरडे को कितनी बड़ी वेबिनार हुई, हमने एक से एक अच्छे अच्छे लोग सुना। यहां से क्या होता है, यहां से एक फेथ डेवलप होता है, आप मोटिवेट होते हैं। बुक्स आपको एक फेथ डेवलप कराती हैं, आप भी कर सकते हैं। ऑडियो से आपको एक फेथ होता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो यहां से आपको काम करने में एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये 3 काम जो है बुक्स, ऑडियो और फंक्शंस बहुत मस्ट है दोस्तों, ये आपको मोटिवेशन देते हैं। और अगले 3 जो काम है वो आपको देंगे डिसिप्लिन में, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे। उसमें आता है सबसे पहला जो 7वें नंबर पर आता है अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी रेंज। अकाउंटेबिलिटी मीन क्या होता है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी मीन पैसे का ही नहीं होता अकाउंटेबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी टाइम का। जैसे आज 8 बजे टाइम था, आपने देखा बहुत सारे हमारे लीडर्स 8:05 8:10 पर आए। दोस्तों किसका नुकसान हुआ, खुद का मैंने नुकसान किया। अकाउंटेबिलिटी टाइम का, अकाउंटेबिलिटी मनी का। मुझे अपने टीम लीडर से कुछ चाहिए, कोई बुक्स चाहिए जो उन्होंने रिकमेंडेड की है, वो दे रहे हैं आपको, तो तुरंत ही पैसे, कैश एंड कैरी का बिजनेस है। अकाउंटेबिलिटी इसलिए जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी किस बात की, अकाउंटेबिलिटी इस बात की जो हम कहें वो करें, अपनी टीम से जो हम वादा करें वो करें। उनसे मैंने कहा है कि मैं कल उपलब्ध रहूंगा, इतने टाइम पर उपलब्ध हूं, कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी। देन आता है 8वें नंबर काउंसलिंग विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। दोस्तों कहते ना बुक्स बहुत सारी होती हैं, हम कहीं से भी कोर्स मांग कर सकते हैं, लेकिन कहते ना जब एक डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है, आप में बहुत पावर है लेकिन जो पावर गाइडेड नहीं हुआ तो उसका सही फल नहीं मिलता है। कहते ना कभी कहा जाता है ये अनगाइडेड मिसाइल है। अनगाइडेड मीन्स कोई उसका मेंटर नहीं है, कोई आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं है, वो आपको ही ध्वस्त कर देगा, आपकी नॉलेज आपको ही ध्वस्त कर देती। आपने देखा इस बड़े अंपायर में बहुत सारे बड़ी बड़ी पिंस पर ध्वस्त हो जाते हैं। क्यों, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा अपलाइन का रोल होता है, जहां से हमें फ्री ऑफ कास्ट 24 आवर्स 7 डेज उपलब्ध होते हैं हमारे लिए, हम उनका फायदा उठा सकते हैं। और लास्ट एंड लीस्ट 9th नंबर आता है कम्युनिकेशन का इन रेगुलर बेसिस विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। कहते ना करंट तभी पास होगा जब 2 ध्रुवों में तार मिलेंगे। हम एक तरफ अपलाइन को एक हाथ देंगे, उनसे सीखेंगे, दूसरा डाउनलाइन को एक हाथ देंगे, उनको हम बताएंगे। मींस कहते ना यहां पर डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कहते ना जिंदगी में जिसने नकल करके पास किया, जिसने नकल करनी शॉर्ट है, वो यहाँ बहुत सक्सेस हो सकता है। यहाँ अपने दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ क्या करना है, हमें अपने अपलाइन को, ग्रोइंग अपलाइन है, उनके हर समय कम्युनिकेशन में रहना है, उनसे जो चीजें सीखे वो हम अपने डाउनलाइन को दें। ये हमें डिसिप्लिन में लाती हैं, हमें करेक्ट करती हैं, हमें सही दिशा निर्देश देती हैं। ये 9 चरण थे। अब जबकि आपके उपरोक्त सबसे ऊपर के जो 3 चरण हैं ये आपको देते हैं क्या, आपका वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। दोस्तों ये 3 चीजें जो हैं इनसे आपका वॉल्यूम क्रिएट होगा और नेटवर्क क्रिएट होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपने क्रिएट किया है उसको जो रखेगा कौन। यदि आप ये 6 चरण करते हैं तो उस वॉल्यूम को बरकरार रखने का, उस नेटवर्क को बरकरार रखने का ये 6 चरण है। तो दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं है कि हमने आज 3 कर लिए भाई, ये 6 फिर कर लेंगे, आज एक फौरा मारा है कल एक फौरा मार लेंगे, पानी निकल आएगा। नहीं दोस्तों, 100% हमें 9 में से 9 स्टेप्स उठाने हैं, तभी तो वॉल्यूम भी क्रिएट होगा और तभी हम उसको रख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए।